अस्सलाम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल हाशमी पर मौजूद। अब आजकल हम सीरीज़ कर रहे हैं फैज़ अहमद फैज़, द लीजेंड ऑफ पोइट्री ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे तो आपको पता बहुत ही पसंद है फैज़ अहमद फैज़, आप सबको पसंद है। वो एक इनकलाबी पोइटर था, उसने जो है वो इनकलाब उसके ज़बान में था, इनकलाब उसके जहन में था। तो उसने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि उसने अपनी कलम से, तो कहते हैं कलम से मुआशरे को तब्दील करो, तो फैज़ अहमद फैज़ उन लोगों में से जिसने रुझान को, एक गज़ल को, नज़्म को इस तरह पेश किया कि बाकायदा इनकलाब आ गया। तो बात करते हैं 1984 की, जब उस वक्त के तो जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर था, तो उसमें बड़ी सख्ती थी, उसमें बहुत ही सख्ती थी। तो उस ज़माने में उसने एक नज़म लिखी जो मैंने कल पढ़ी भी थी कि हम देखेंगे देखेंगे लाज़िम है कि हम देखेंगे। तो इस गज़ल को उस वक्त अल-हमरा हाल में 50,000 के मजमूए में इकबाल बानो ने गाकर आज़ादी का पैगाम दे दिया। इकबाल बानो ने अपना कद काठ बढ़ा दिया, वो एक आज़ादी का सिपाही मानी जाती है। तो पहले इस गाने की ब्रीफ हिस्ट्री से आपको सुनाए कि ये गाना कैसे हुआ, क्यों हुआ, ब्रीफ हिस्ट्री देखिए। साल था 1985 का। जनरल जियाउल हक के फरमान के तहत औरतों के साड़ी पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा इकबाल बानो ने एहतिजाज दर्ज कराते हुए लाहौर के एक स्टेडियम में काले रंग की साड़ी पहनकर 50,000 सामीन के सामने फैज अहमद फैज की ये नज्म पेश की। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जैसा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि अल-हमरा वाला, काली साड़ी वाला इकबाल बानो का वो नज़म, वो गज़ल जो फैज़ अहमद फैज़ के इनकलाब वाले थे, उस वक्त जो जोश खरोश था हाल में, जो तालियां बज रही थी, जो सीटियां बज रही थी, वो आपको दिखाऊं, मगर कहीं मुझे नहीं मिला। वो ऑडियो मुझे मिली है, तो मैंने उसका फोटो लगा लिया है का जो है इकबाल बानो का। तो वही काली साड़ी जो उसने पहनी थी उसका फोटो है। तो जब उसने ये कलाम गाया, जो नज़म गाई, तो तालियां आपको सुनने आएंगी, तालियां जो उरूज पर है तालियां, आपको जोश सुनने में आएगा। ये होता है जोश, ये इनकलाबी जोश है। ये उस वक्त की इकबाल बानो हमारे इनकलाब की सिपाही थी, जनरल थी, तो उसने ये एक तारीख बना दी, एक जो नज़म को अमर कर दिया, इस नज़म को जिंदगी दे दी। तो आइए इकबाल बानो का वही गज़ल ऑडियो में सुनाए, ये सुने। देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे।
देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जी जनाब, सुना आपने। उसके बाद इस नज़्म पर इंडिया में बहुत ही जो कंट्रोवर्शन हो गई, उसने कहा कि ये हिंदू के खिलाफ है, ये है, वो है। तो जब इंडिया के अजीम शायर जावेद अख्तर से इस बारे में पूछा गया, तो उसने जो तफसील बताई, एक शायर ही बता सकता है कि उसने लफ्ज़ों की तशहीर की है, लफ्ज़ों की तफसील दी है कि हम देखेंगे, लाजम है कि हम ये देखेंगे। उसकी तशहीर सुने आप जावेद अख्तर की ज़बान, ये सुने। जिनको फैज़ की ये नज़म लगता है कि फैज़ अहमद फैज़ वॉज अ एंटी हिंदू पोएट, आई मीन दिस इज़ द अल्टीमेट अब्सर्डिटी एंड आई जस्ट डोंट नो वेदर मुझे हंसना चाहिए इस पर कि रोना चाहिए, क्या कहूँ मैं आपको। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में, उनकी शायरी के बारे में कोई ऐसी बात कहे तो इससे यही मालूम होता है कि वो कितना जाहिल है। ये पोएम कब लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी, इसमें किस वर्ड का मतलब क्या है, अगर पोइट्री जो आदमी जानता होगा वो आपको बताएगा। ये पोएम जो है, ज़िया जो कि एक फंडामेंटलिस्ट था, जिसने पाकिस्तान को तालिबानाइज किया है, जिसने पाकिस्तान में वर्स्ट इंडियन एंटी इंडियन फोर्सेस को आगे बढ़ाया है, ये पोएम उसके ज़माने में बैन थी। ये पोएम आप पब्लिकली गा नहीं सकते थे, सुना नहीं सकते थे। क्यों? अगर ये एंटी हिंदू है या प्रो रिलीजन है तो इसे तो बैन नहीं होना चाहिए था ज़िया के ज़माने में। बात क्या है कि उसने, फैज़ ने क्या किया कि जो सिंबल्स थे, इस्लामिक सिंबल, उन्हीं को लेके इनके खिलाफ पोएम लिखी है। वो सिंबल्स को इनके एंटी यूज़ किया है। एक लाइन जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो कहता है कि जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे ना, अर्ज़े वही नहीं समझे, वो काबा समझ के काबा हो गया उनके लिए। उसने कहा ये अगर पूरी ज़मीन जो है ये पूरी जो अर्थ है ये एक काबा होगी तो तुम इसमें बुद्ध बन के बैठे हो, खुदा बन के बैठे हो, और तुम्हें हटाया जाएगा। और अगली लाइन क्या है, जब अहले सफ़ा मरदूदे हरम, अहले सफ़ा सफाई से बना है, जो क्लीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मरदूदे हरम का मतलब है पीपल हु आर कंडेम्ड बाय रिलीजन, पीपल हु आर कंडेम्ड, जिनको मजहब ने कहा है कि ये तो खराब लोग हैं, वो लोग जब मसनद यानी तख्त पे, सिंहासन पे बिठाए जाएंगे। कौन लोग? जिन्हें रिलीजन खराब कहता है। जो ये पोएम कह रही हो, उसके बाद क्या है, वो जब कहता है कि जब नाम रहेगा अल्लाह का तब खत्म हो जाएगा। ये जब कहते हैं सिर्फ अल्लाह बचा, मतलब ये सब खत्म हो जाने को कहते हैं, नाम रहेगा अल्लाह का, कुछ नहीं बचा। और राज करेगी और गूंजेगा अनल हक का नारा। अनल हक का संस्कृत में ट्रांसलेशन होगा वर्बेटम अहम ब्रह्मा। नाउ दिस इज अ सूफी थॉट अगेन द ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड इस्लाम का जो इंटरप्रिटेशन है उसके खिलाफ है। इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में क्रिएटर और क्रिएशन, ये बनाने वाला है और ये बने हैं, ये दो अलग है। जो कुछ है वही है और उसी के मैनिफेस्टेशन। तो ये फिलॉसफी जो है कि सब अहम ब्रह्मा, ये सूफियों के पास भी थी, उसके वर्ड उन्होंने इस्तेमाल करते थे अनल हक। तो वो कहता है कि गूंजेगा अनल हक का नारा, जो तुम भी हो और हम भी हैं। जी जनाब, तो ये नज़म, गज़ल, नज़म, गाना, जो भी आप उसको बोलें, इतनी मशहूर है कि पूरे बड़े सगीर में, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ भी इनकलाब की बात हुई तो हम देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे। तो बनारस में वहाँ की एक कल्चर जो है गंगा, उस पर जो ये गीत जो गाया गया उन लोगों ने क्लासिकल मौसीकी में, तो हो सकता है कि कॉपीराइट हो जाए, मगर मैं चाहता हूँ कि चंद क्लिप्स आपको दिखाऊं कि ये किस तरह हम देखेंगे। लाजम है कि हम देखेंगे। ये देखें बनारस में। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है।
जनाब, देखा आपने। फिर इंडिया में तो मगर बांग्लादेश में कहते हैं कि महफिल हुई जहां उर्दू कम बोली जाती है, थोड़ा बंगाली टच है, तो बंगाली गुलकारों ने भी एक सरकारी तकरीब में ये आज़ादी का नज़्म कवाली की सूरत में सुनाया। तो आइए सुने ये कवाली। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जी जनाब, देखिए आपने कवाली। फिर कहते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स यूनियंस की जो बात हुई तो शागिर्दों ने बड़े जोश खरोश से इस नज़्म गाया। फिर पाकिस्तान में भी कॉलेजों में गाने लगा, जहाँ भी ऐसी बात हुई, जहाँ इनकलाब की बात हुई तो ये गाया। तो आइए अलीगढ़ वाला जो नज़्म है उस ज़बानी जो स्टूडेंट गा रहे हैं ये सुनाए आप। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, जी जनाब, सुना आपने। फिर अभी बॉलीवुड की एक फिल्म बनती कश्मीर फाइल, तो कश्मीर फाइल का सब्जेक्ट भी ऐसा इनकलाबी था, तो उन्होंने भी ये नज़्म अभी जदीद दौर में भी उसको जो इस फिल्म में शामिल किया। फुल गाना तो बड़ा अट्रैक्टिव है, हम नहीं दिखा सकते, छोटा सा क्लिप दिखा सकते, हो सकता है ये आप देख सकें। तो कश्मीर फाइल का ये देखेंगे हम, लाजिम है कि हम देखेंगे, ये देखें। जी जनाब, इस नज़्म का, इस गज़ल का, इस गाने का इतना जादू है, अभी तक इतना जादू है कि अभी रिसेंटली एक इंडिया की रिपोर्ट आई। इंडिया की रिपोर्ट में एक एंकर जो बात करा तो उसमें भी वो इस गज़ल को याद करके उसकी तफसील बता रहा है और कहता है कि ये एक शायर की सोच है। तो आइए इंडिया की ये रिपोर्ट देखें कि एंकर क्या, तो ये सुने। जब जुल्म सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिछाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़ खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। जी हाँ, फैज़ ने 1979 में ये नज़्म तब लिखी थी जब पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने जनता की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटकर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। लेकिन दुनिया में ये नज़्म चर्चित हुई 1985 में, जब सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने मुल्क में कुछ पाबंदियाँ लगा दी थी, जैसे औरतों का साड़ी पहनना और फैज़ के कलाम को गाना। तब गज़ल गायिका इकबाल बानो ने इसकी मुखालफत का ऐलान किया और लाहौर के अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में इस नज़्म को गाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। साड़ी पहने हुए इकबाल बानो ने कहा, देखिए हम तो फैज़ का कलाम गाएंगे और अगर हमें गिरफ्तार किया जाए तो मैं साजिंदों के साथ किया जाए, जिससे हम जेल में भी फैज़ को गाकर हुक्मरानों को सुना सकें। इस नज़्म की एक लाइन है, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। जैसे ही इकबाल बानो ने इसे गाया तो 50,000 लोगों की तालियों से स्टेडियम गूंज उठा। तकरीबन 10 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। आज फैज़ की इसी नज़्म को हिंदुस्तानी आवाम भी सड़कों पर निकलकर गा रही है और हुक्मरान परेशान हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले IIT कानपुर के छात्रों ने फैज़ साहब के इस नज़्म का गान किया था। IIT कानपुर के छात्रों ने नागरिकता कानून का विरोध करते हुए दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का
का समर्थन भी किया था और इस नज्म को गाकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। बस इसी से कुछ लोगों की हिंदू भावनाएं आहत हो गईं और इसकी शिकायत कर दी गई। अब इस शिकायत की जांच के लिए समिति बनाई गई है। जांच के बाद चाहे जो फैसला सुनाया जाए, लेकिन इतना तो तय है कि हमने दुनिया के सामने खुद की जाहिली को जाहिर कर दिया है और इससे IIT कानपुर जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन का कद इस तंग नजरिए ने छोटा कर दिया है। दरअसल किसी भी रचना के मायने पाठक अपने हिसाब से निकालते हैं। रहा सवाल फैज की इस नज्म का, तो अब तक इसे सत्ता के खिलाफ आवाम की आवाज ही समझा गया, न कि इसमें सांप्रदायिक रंग तलाशे गए। फैज जब कहते हैं कि जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि खुदा के काबे से सारी मूर्तियां निकाल दी जाएंगी। यहाँ इसका अर्थ है कि ये जालिम तानाशाह झूठ और शक्ति के बल पर अपना राज कायम किए हुए बुत की तरह बैठे हुए हैं और जब ये दुनिया से निकाल दिए जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, तब हम शोषित दबे कुचले लोगों का राज होगा। तब ये जालिम अपने तख्त के नीचे गिर पड़ेंगे और उनके सिर से ताज उछलकर इनके सिर से अलग हो जाएंगे और बस नाम रहेगा अल्लाह का। अभी लोगों को इस लाइन से भी आपत्ति है, लेकिन अगर इसके बाद वाली लाइन को हम पढ़ेंगे तभी इसका अर्थ ठीक से समझ में आएगा। फैज अपनी अगली पंक्तियों में कहते हैं, उठेगा अनल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। इन लाइनों में फैज अल्लाह का प्रयोग सच के लिए कर रहे हैं। लोग मान सकते हैं कि फैज तो नास्तिक थे, इसीलिए अल्लाह का प्रयोग उन्होंने धार्मिक अर्थों में किया है, लेकिन ऐसा मानना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। और फैज की अगली लाइन है, उठेगा अनल हक का नारा। दरअसल इस लाइन को सूफी लोग इस्तेमाल करते थे। ये कट्टर इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ है और अनल हक का अर्थ होता है मैं सत्य हूँ। जी जनाब, सुनिए आपने। उसके बाद इकबाल बानो ने जितने भी प्रोग्राम किए तो उनको फरमाइश आने लगी कि आप ये सुनाए कि हम देखेंगे हम देखेंगे। कहते हैं कि इकबाल बानो की गज़ल में बॉडी लैंग्वेज ये होती थी कि वो साड़ी पहन के ऐसे बैठ के गाती थी या तान को ऐसे क्या, मगर इसमें उसने हाथ हिलाए। मैं पूरा गाना नहीं दिखा सकता, अगर आपको मिल जाए तो आप देख सकते हैं कि ये एक निजी महफिल में जिसमें इकबाल बानो गा रही है, देखेंगे। उसने उंगली उठाई, हम देखेंगे हम देखेंगे। हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे।